दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमएससीडी इंडिकेटर के बारे में। एमएससीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। दोस्तों बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन आपसे एक बात आपको बता दूं कि इंडिकेटर कभी भी कंफर्मेशन के लिए यूज नहीं होता, जो कि मैं अपनी हर इंडिकेटर की वीडियो में आपको जरूर बताता हूं कि इंडिकेटर हमें इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, कि इंडिकेटर में की मदद से हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये कंफर्मेशन नहीं होती। कंफर्मेशन लेने के लिए हमें अपने प्राइस एक्शन का यूज करना होता है। 2-3 कंफर्मेशंस उसमें और लेनी होती हैं, उसकी मदद से हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो आज जिस इंडिकेटर पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है एमएससीडी। तो चले बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं कि एमएससीडी किस तरह वर्क करता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे MACD। तो आपके पास एक आइकॉन ऐसा आ जाएगा जिसमें लिखा होगा मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका MACD कुछ इस तरह प्लॉट हो जाएगा। अगर आपने इसके कलर को चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए मैं कुछ सेटिंग्स आपको बता देता हूं। हम इसे डिफॉल्ट सेटिंग पर ही यूज करेंगे। यहाँ आपके हिस्टोग्राम दिख रहे होंगे और ये जो आपकी लाइन है ये आपकी बेस लाइन है, ये मूविंग एवरेजेस की लाइन है। सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी सेटिंग को। आप सेटिंग में जाएंगे, जो पर्सनली मैं सेटिंग यूज करता हूं वो ही आपको सेटिंग करवाना चाहता हूं। तो हिस्टोग्राम का कलर आप कर लीजिए ग्रे, और नीचे वाले जो हिस्टोग्राम है उसको आप कर लीजिए ब्लू। इससे आपकी विजिबिलिटी जो है वो काफी क्लियर रहेगी। दूसरा, एमएससीडी की जो बेस लाइन है इसकी सिर्फ थिकनेस को हम थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं। सेकंड जो लाइन है इसकी भी थिकनेस को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, और बाकी इनपुट इसका जो रहेगा वो सेम जो डिफॉल्ट है वो ही रहेगा। तो दोस्तों अब हमारा ये MACD हमारे चार्ट पर प्लॉट हो चुका है। अब हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी के लिए दोस्तों आप तमाम टाइम फ्रेम में इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं या स्विंग कर रहे हैं। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में 15 मिनट से लेकर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हम इंट्राडे के टाइम फ्रेम 15 मिनट या 1 घंटा। अगर इंट्राडे की बात करें हम तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम्स हम 15 मिनट और 1 घंटे पे 1 आवर के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम्स होते हैं 1 आवर 15 मिनट्स। आप इन दोनों टाइम फ्रेम में इसे यूज कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो। मैं इसे जो यूज करता हूँ वो 15 मिनट में यूज करता हूँ। इसमें आपने प्राइस एक्शन की भी कुछ कंफर्मेशंस लेनी है। फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक पैटर्न आपका कोई बनता है तो आप उसकी कंफर्मेशन ले लेंगे। और दोस्तों आपके लिए प्राइस एक्शन का कंप्लीट कोर्स हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट बनाकर उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। वो कंप्लीट कोर्स आपका आपके लिए हमारे चैनल पर मौजूद है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपने चार्ट पर। बहुत आसान अल्फाज में बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि MACD को हम किस तरह यूज करते हैं। इसके अंदर सिर्फ आपने एक चीज देखनी है, वो ये कि देखें जो हमारी बेस लाइन है ब्लू और हमारी जो स्लो लाइन है वो है ऑरेंज। यानी ब्लू को आप समझ लें कि हमारी फास्ट लाइन है, ऑरेंज को आप समझ लें कि हमारी स्लो लाइन है। जब भी हमारी फास्ट लाइन ऊपर से क्रॉस ओवर करेगी हमारी स्लो लाइन को तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, और जब भी हमारी फास्ट लाइन हमारी स्लो लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करेगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। ये काम कैसे करता है चले देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज को।
इस जगह पर आप देखें कि इस जगह पर आपकी फास्ट लाइन ने आपकी स्लो लाइन को क्रॉस ओवर किया। वो कौन सी जगह थी? इस जगह पर आपका क्रॉस ओवर हुआ। मैं आपको डॉट की मदद से दिखा देता हूं। इस जगह पर आपका क्रॉस ओवर हुआ। अब अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें तो आप इस कैंडल स्टिक को बिल्कुल पहचानते होंगे, ये है एक बियरिश इनगल्फिंग। जैसे ही यहाँ बियरिश इनगल्फिंग बनी, हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई कि हमारे पास क्रॉसओवर भी है एमएससीडी का और एक बियरिश इनगल्फिंग भी है। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को करना है एग्जीक्यूट। स्टॉप लॉस रखना है आपने बियरिश इनगल्फिंग के ऊपर। और यहाँ अगर हम दोस्तों टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए मिनिमम तो हम 1:2 जो हमारी स्ट्रेटेजी है हम उतना ही लेते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बड़ा टारगेट लेना चाहें तो जिस तरह क्रॉस ओवर ऊपर से जिस वक्त हुआ था, वहां से लेकर जब तक क्रॉस ओवर नीचे से नहीं हो जाता, यहां तक का टारगेट आप ले सकते हैं। यानी मिनिमम इस जगह का टारगेट मार्केट आपको इजीली दे सकती है। इसके लिए आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस तकरीबन ब्रेक इवन पर ही आ जाएगा। जब आपका 1:2 का टारगेट हिट हो जाए तो आप अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री पॉइंट पर ले आए, और जब तक दूसरा क्रॉसओवर नहीं होता आप अपने टारगेट को होल्ड कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों ये हमारी हो गई पहली एग्जाम्पल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए इसकी एक्यूरेसी की बात यह है कि 70 to 75% इसकी एक्यूरेसी है। और कोई भी स्ट्रेटेजी हो, उस स्ट्रेटेजी के अंदर हमें प्रॉफिट भी होगा, हमें लॉस भी होगा। लेकिन जितनी अच्छी हमारे पास कंफर्मेशन होंगी, उतनी ज्यादा हमारे विनिंग रेट बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आपने एक से दो कंफर्मेशन जरूर लेनी है। एक कंफर्मेशन जब आपके पास क्रॉस ओवर की आती है तो सेकंड कंफर्मेशन आप अपने प्राइस एक्शन की आपने जरूर लेनी है। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट किसी एंट्री को फाइंड करते हैं। तो यहां आप देखें कि यहां आपके पास एक क्रॉस ओवर हुआ इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आपके पास एक क्रॉसओवर हुआ। नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, डबल बॉटम मींस डब्ल्यू। अब आप देखें कि यहां हमें एक चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन भी मिली। ये थी हमारे डबल बॉटम की नेकलाइन। डबल बॉटम क्या होता है, इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर आप जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको ये चार्ट पैटर्न समझ आ सके। तो डबल बॉटम की कंफर्मेशन थी, यहाँ पर हमारे पास एमएससीडी का क्रॉस ओवर था और हमारे डबल बॉटम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ था। हमारे पास तीन कंफर्मेशंस थी अपने बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट करने की। जैसे ही किसी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इसकी नेकलाइन का, आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन को करना है एग्जीक्यूट और टारगेट आपने लेना है जिधर एमएससीडी का दोबारा क्रॉसओवर होगा ऊपर से नीचे की तरफ। और आप ये देखें कि ये यहाँ तक आपका ये टारगेट कितना बड़ा इसने आपको टारगेट दिया। ऑलमोस्ट 1:5 का टारगेट आपके पास मौजूद है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल हो गई। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो ये बिल्कुल इसके साथ ही है। आप इसको बाय में भी यूज कर सकते हैं, सेल में भी यूज कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें हम तो यहाँ पर देखें कि यहाँ फिर एक क्रॉसओवर आया। इस जगह पर एक क्रॉसओवर आपके पास फिर आ गया। अब आपने क्या देखना है कि यहाँ कहीं आपकी कंफर्मेशन आपको कैंडल स्टिक की कोई कंफर्मेशन मिले। तो यहाँ आपके पास कैंडल स्टिक की कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम इस एंट्री को स्किप कर देंगे। आगे चल के देखते हैं। थोड़ा सा इसके बैक पर जाकर देखते हैं।
यहां समझ लेते हैं। यहां आप देखें कि इस जगह एक क्रॉसओवर हुआ, ये पॉइंट, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। देखिए इस जगह क्रॉसओवर हुआ और आपके पास कंफर्मेशन क्या आई, एक बेयरिश इनगल्फिंग की। आप करेंगे अपनी एंट्री को यहां पर एग्जीक्यूट, स्टॉप लॉस रखेंगे इनगल्फिंग के ऊपर, और टारगेट आप मिनिमम 1:2 का लेकर चल सकते हैं, और मैक्सिमम जो आपका टारगेट होगा वो आप यहां तक अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, और ये टारगेट 1:6 का टारगेट है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि MACD की मदद से आप कितने बड़े रिवॉर्ड मार्केट से एक छोटे रिस्क के साथ ले सकते हैं। लेकिन फिर वही बात करूंगा कि इसमें आपका तमाम चीजों का समझना आना जरूरी है, स्पेशली प्राइस एक्शन का। तो प्राइस एक्शन के कोर्स को जरूर वॉच आउट कीजिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा इंडिकेटर है। इसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत सिंपल है, और इसको यूज करना भी बहुत सिंपल है। बस इसमें आपने ड्यूल कंफर्मेशन लेनी होती है, 2 से 3 कंफर्मेशन आपको मिलती है। तो इसके स्टॉप लॉसेस छोटे हैं होते हैं, तो स्टॉप लॉस इसका आपने प्लेस करना है और उसके बाद अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो दोस्तों ये थी हमारी MACD इंडिकेटर के ऊपर आज की वीडियो। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।